Good morning students, welcome in science class. So let's start today chapter. Properties of acid. Acid word लैटिन वर्ड है जो एसिड से बना हुआ है. एसिड मीन्स सोर, सार, खट्टा. एसिड टेस्ट सार ऑल्सो. हमें पता है एसिड का टेस्ट कैसा होता है, शार, खट्टा होता है. ओके. केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इज नोन एज एसिडिक मीडियम. वो सब्सटेंस जिसका केमिकल नेचर्स एसिड होता है उसे हम एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं. ओके. लाइक दैट कर्ड, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, विनीगर, आंवला, टैमरिंड एसेट्रा. ओके. एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे टेबल गिवन है. सब्सटेंस में कौन कौन सा एसिड फाउंड होता है ये आपको लर्न करना है और समझ लेना है. इसे हैंड टू हैंड अभी लर्न करना है, ठीक है. सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, गलगल, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है. ओके. कर्ड, कर्ड दही होती है आपके घर पे, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. स्पिनिच जिसे हम पालक बोलते हैं, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है. आंवला सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड विच इज़ नॉन एज विटामिन सी. टैमरिंड, ग्रेप्स, अनरैप मैंगो, इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड. विनीगर जिसे हम सिरका बोलते हैं, इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड. एंटासिड, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड. ओके स्टूडेंट्स, एक बार टेबल अच्छे से देख लीजिए, ये सब्सटेंस को लर्न कर देख लीजिए और इसमें ये आपको माइंड में फीड करनी है बात कि कौन सा एसिड फाउंड होता है. एक बार देख लीजिए दोबारा. सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड. कर्ड, लैक्टिक एसिड. स्पिनच पालक में ऑक्जेलिक एसिड. आंवला सिट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं. ओके. इमली, ग्रेप्स, अनरिप मैंगो, इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड. विनीगर एसिटिक एसिड एंड आंट स्टिनिंग फॉर्मिक एसिड. सो हियर टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सोर्स. There, these acid are two types based on source, natural and organic acid. What is natural acid? Natural acid is acid that are naturally obtained from plant and animal sources are called organic acid. वह एसिड जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं जिसे हम. लाइक दैट सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. अभी हमने पढ़ा था ये सब एसिड कौन कौन से सब्सटेंस में पाए जाते हैं. ओके. ये डेंजरस भी नहीं होते हैं. और सेकंड है आपका मिनरल एसिड जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं. एसिड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सोर्स, मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड. वह एसिड जो इनऑर्गेनिक सोर्स से हमें मिलते हैं उन्हें हम मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं. ओके. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ. दीज आर टू टाइप मेनली, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. ओके. यूजुअली मिनरल एसिड आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड. जो मिनरल एसिड हैं वही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड आर हाईली कॉरोसिव, यूजुअली डेंजरस, कॉजेज बर्न ऑन स्किन. ये सब क्या होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं जो आपकी स्किन को बर्न करते हैं, जला देते हैं, ठीक है. लाइक दैट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. ओके. इनको हम मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं. पॉइंट भी नोटेड स्टूडेंट्स. और वीक एसिड वो होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड से मिलते हैं हमको, और ये जनरली वीक एसिड जनरली एडिबल होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है. लाइक दैट सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड. ओके. ये सारे वीक होते हैं और ये हार्मफुल भी नहीं होते हैं. इसमें बहुत लेस अमाउंट में आपका एसिड फाउंड होता है. ओके. दिस ऑल पॉइंट भी नोटेड स्टूडेंट. अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं. हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ही मिनरल एसिड भी बोलते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं. अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस.
बेस टेस्ट बीटर, बेस का टेस्ट क्या होता है, बीटर, कड़वा होता है, आप सब लोग जानते हैं। देखिए, बेस व्हेन एडेड टू वाटर फील सोपी ऑन टच, जब बेस में हम वाटर ऐड करते हैं तो उसे हम टच करने पे सोफी, झाग, साबुन के जैसे टच होता है, फील होता है हमको। ओके, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन बेस इज नॉन एज बेसिक। ओके, जब किसी सब्सटेंट का केमिकल नेचर बेस को कंटेन करता है तो उसे हम बेसिक मीडियम बोलेंगे। लाइक दैट बेकिंग सोडा, सोप, हैंड वॉश, डिटर्जेंट, क्लीनर एक्सेट्रा। यहाँ पे सम सब्सटेंस हैं, उनमें देखिए कौन कौन सा बेस फाउंड होता है। बेकिंग सोडा में आपका फाउंड होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर को ही हम चूना बोलते हैं, याद रखना इस बात को। विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर जो हम यूज़ करते हैं उसमें कौन सा बेस फाउंड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जो आप सोप, साबुन वगैरह, डिटर्जेंट ये सब घर में यूज़ करते हैं, इसमें कौन सा बेस फाउंड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसे हम एंटी एसिड बोलते हैं, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्साइड फाउंड होता है। ठीक है, अब न्यूट्रल क्या होते हैं, नाइदर एसिडिक होते हैं और ना ही बेस होते हैं। जो ना एसिड शो करते हैं ना बेस मीडियम शो करते हैं, वो उससे हम बोलते हैं न्यूट्रल। ओके, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, वो किसी इंडिकेटर का भी कलर चेंज नहीं करते हैं। वी कांट टेस्ट एवरीथिंग, हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड वेदर अ सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक, हम हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। तो हम इस चीज़ के लिए जिस चीज़ का यूज़ करेंगे हम उसे बोलेंगे इंडिकेटर। ठीक है, हम इंडिकेटर्स का यूज़ करके उस चीज़ का पता लगा सकते हैं जिसे हम टच नहीं करते। इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस। ओके, तो अब हमें पता चल गया है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ओके, बट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इंडिकेटर्स टेल अस अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर्स कैसे बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेस है। इंडिकेटर्स टेल अस एवरीथिंग अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर, वो उसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, वो चेंज कलर करके हमें बता सकते हैं कि कोई भी मीडियम एसिडिक है या बेस है। ओके ओके, तो इंडिकेटर्स मेनली दो सोर्स से हमें मिलते हैं, नेचुरली और सिंथेटिक। नेचुरली वो होते हैं जो नेचर से मिलते हैं हमें, जो हैंडमेड नहीं होते हैं, जैसे लिटमस, टर्मरिक, हल्दी, चाइना रोज़ पेटल्स। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो केमिकल से बनते हैं, जो नेचर से हमें नहीं मिलते हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन। ओके, so coming to natural indicators around us, first is litmus, second is turmeric, haldi, और थर्ड इज चाइना रोज पेटल्स। दिस इज़ अ फ्लावर जिसकी पेटल्स इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ की जाती है। ओके, आपका टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है जिसको हम एसिड और बेस फाउंड करने के लिए यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। और लिटमस भी आपका एक इंडिकेटर है जो लाइकेन से हमें फाउंड होता है। ओके, फर्स्टली कमिंग टू लिटमस, ए नेचुरल डाई। ये लिटमस है जो आपका बहुत लाइकेन से कॉमनली आपको मिल जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस बहुत कॉमनली नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये लाइकेन से हमें मिलता है। अवेलेबल बोथ इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रिप ऑफ पेपर, लिटमस पेपर। ये सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन भी के रूप में भी हमें मिल जाता है और लिटमस पेपर के भी रूप में हमें मिलता है। लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है और लिटमस पेपर होता है जो ये 2 टाइप्स का होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ओके,
देखिए, लिटमस सॉल्यूशन के होते हुए भी हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि लिटमस पेपर थोड़ा कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के लिए। आप कहीं भी बेस और एसिड को टेस्ट के लिए लिटमस पेपर को आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं कंपैरिजन टू लिटमस सॉल्यूशन। आपका लिटमस सॉल्यूशन भी लिटमस पेपर भी दोनों लाइकेन से फाउंड होता है, इसीलिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। ओके, सॉल्यूशन का भी यूज़ करते हैं, बट सॉल्यूशन को हर जगह तो नहीं ले जाया जा सकता है ना, तो इसलिए हम लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए लिटमस सॉल्यूशन का हम एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पे एक लिटमस सॉल्यूशन है और एक वहाँ पे एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये सब्सटेंस बेसिक नेचर का है या एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स लिटमस सॉल्यूशन की इस सॉल्यूशन में डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आते हैं। ओके, ये ड्रॉप डालने के बाद जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन था उस पे by changing color we know that the substance is basic or acidic. ओके, हमें पता है कि इंडिकेटर जब किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है। तो अब हम देखते हैं, इसका कलर तो रेड कलर में चेंज हो गया, तो ये मीडियम कौन सा है, जो ये सब्सटेंस है, सो ये सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। गॉट इट, क्योंकि इसने अपना कलर चेंज कर दिया लिटमस सॉल्यूशन डालने पर। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये लिटमस सॉल्यूशन है और यहाँ पे एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप इस सॉल्यूशन में डाल ली और बाद में हमने इस सॉल्यूशन का कलर देखा, द सॉल्यूशन टर्न इनटू ब्लू। तो हमें पता है जो पहले रेड कलर में हुआ था तो वो एसिडिक सॉल्यूशन था, अब ये इसने अपना कलर चेंज करा ब्लू में, तो ये बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, लुक हियर, अगर कोई सब्सटेंस में लिटमस सॉल्यूशन डालने पर कलर रेड हो जाता है तो वो एसिडिक सब्सटेंस होता है। अगर कोई सब्सटेंस में लिटमस सॉल्यूशन डालने पर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक मीडियम होता है। याद कैसे रखेंगे, बी बेसिक ब्लू और AR HRI, ये तो आप सब लोग जानते हैं, एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इनटू रेड कलर। ओके, बहुत इजी है ये आपको याद रखना कि एसिडिक में कोई भी सॉल्यूशन डालने पर रेड कलर में आ जाता है और बेस में बी बेस, बी ब्लू। बेस में कोई कलर सॉल्यूशन डालने पर, लिटमस सॉल्यूशन डालने पर उसका कलर नीले रंग का हो जाता है।